इंश्योरेंस एजेंट बीमा सलाहकार बनने के लिए आपको इसी 441 पेजेस की जटिल शब्दों वाली IRDA की IC38 बुक को पढ़ना होता है, जिसके अधिकांश शब्द इतने मुश्किल होते हैं कि पहली बार में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या कोई व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए इतनी मोटी और मुश्किल किताब को पढ़ना चाहेगा? अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ नहीं। साथ ही बड़े विश्वास के साथ मैं यह भी कहता हूँ कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तब यह सवाल उठता है कि IRDA के इस एग्जाम को कैसे आसानी से पास किया जाए। बस इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, पर मेरा सलाह होगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लंबे समय के अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर मैं बड़े विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि इस IC38 एजेंट एग्जाम को पास करने के लिए आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है और मेरे 7 टिप्स को फॉलो करना है। डिटेल में आप इसे आगे जानेंगे। इस टिप्स को अपनाकर मैंने पहले खुद 20 कैंडिडेट को एग्जाम में बैठाए, जिसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 17 कैंडिडेट पास किए, यानी कि करीब 90% सक्सेस रेट रहा। तब जाकर मैंने इसे YouTube पे शेयर कर दिया, जिसे तब से अब तक करीब 1 वर्ष में लाखों लोगों ने देखा है और सैकड़ों लोगों ने पास करने के बाद अपने अनुभव को कमेंट करके शेयर भी किया है। उस वीडियो के लिंक को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब चूंकि एग्जाम के पैटर्न और क्वेश्चंस की जटिलता, डिफिकल्टीज लेवल में कुछ बदलाव आया है, अतः एक बार फिर से एक अपडेटेड वर्जन ऑफ IC38 गाइड को आपके लिए शेयर कर रहा हूं, जिसमें कुछ नए पॉइंट्स को ऐड किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको इस एग्जाम को पास कराने में काफी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे विश्व में लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी को करियर के रूप में चुना और अपार सफलता पाई है। इस प्रोफेशन की सबसे खास बात यह होती है कि आप अपने काम का समय, दिन, सब कुछ खुद से निर्धारित करते हैं, यानी आप खुद के बॉस होते हैं। साथ ही आपके एक बार किए गए काम का रिवॉर्ड आने वाले कई वर्षों तक मिलता है। अच्छी बात यह है कि इस प्रोफेशन को शुरू करने के लिए कोई खास डिग्री की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसे शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 10th पास होने की आवश्यकता है। इंडिया में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको IRDA की एक एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स इन लाइफ इंश्योरेंस को पास करना होता है, जो पॉपुलरली IC38 एग्जामिनेशंस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पास IC38 एग्जाम, हाउ टू पास IRDA सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स इन लाइफ इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको 7 टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसमें 2 टिप्स इससे संबंधित है कि तैयारी कैसे किया जाए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि क्या नहीं पढ़ना है। और टिप्स एग्जामिनेशन से संबंधित है कि एग्जाम देते समय क्या क्या सावधानी बरतना है। एग्जामिनेशन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का समय। हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी अगर आप किसी सवाल का जवाब गलत भी देते हैं तो उसके लिए आपके कोई भी नंबर नहीं कटते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। पास करने के लिए आपको मिनिमम 18 नंबर लाने होते हैं, उसमें भी आपको 1 नंबर ग्रेस मार्क मिलता है, यानी 17 नंबर लाकर भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब आइए एक झलक यह देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या होता है, यानी इसका सिलेबस क्या है। पूरी सिलेबस को 3 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें सेक्शन 1 में कॉमन चैप्टर्स पढ़ना होता है और इसमें कुल 5 चैप्टर्स हैं और लगभग 12 से 15 प्रश्न इस भाग से पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 में लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के बारे में बताया गया है, जिसमें कुल 11 चैप्टर्स आते हैं और लगभग 25 से 30 प्रश्न इस भाग से पूछे जाते हैं। और सेक्शन 3 में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना होता है और इसमें भी कुल 5 चैप्टर्स होते हैं और लगभग 5 से 10 प्रश्न इस भाग से पूछे जाते हैं। इस प्रकार अगर आप देखें तो टोटल 21 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं और 21 चैप्टर्स मिलाकर 441 पेजेस होते हैं। अब ऐसे लोग जिनकी अच्छी पढ़ाई हुई है वो अपने बेहतर IQ लेवल
और अच्छी कॉमन सेंस जनरल नॉलेज होने के कारण बहुत थोड़ा पढ़कर या फिर बिना पढ़े भी कभी कभी पास कर जाते हैं। पर जिनकी एजुकेशन कम है, सिर्फ 10th या 12th तक की पढ़ाई हो पाई है और फिर काफी लंबे समय से पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, उनके लिए 441 पेज की यह सिलेबस काफी वास्ट दिखता है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह है। महज कुछ मिनट के इस वीडियो टिप्स को फॉलो करके आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो सकते हैं, और यह मैं अपने अनुभव के आधार पर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। अब पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है, इस पर मैं आपको 2 टिप्स देने जा रहा हूं। टिप्स नंबर 1, दोस्तों, छोटी से छोटी क्लरिकल लेवल की एग्जामिनेशन हो या बड़ी से बड़ी सिविल सर्विसेज की, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी यह तय करना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इस संदर्भ में मैं आपको कहूंगा कि आपको न सेक्शन 2 पढ़ने हैं और न ही सेक्शन 3, यानी कि आपको चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 21 तक कुल 16 चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। अर्थात अब बाकी बचे सिर्फ सेक्शन 1 के 5 चैप्टर्स को ही पढ़ना है। ये सभी कॉमन चैप्टर्स हैं। पहला, बीमा का परिचय। दूसरा, ग्राहक सेवा। तीसरा, शिकायत निवारण प्रणाली। चौथा, बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू। और पांचवा, जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत। आप कहेंगे कि यही 5 चैप्टर्स ही क्यों? तो सिर्फ यह 5 चैप्टर्स इसलिए क्योंकि ये सभी कॉमन चैप्टर्स हैं, जिसकी भाषा बहुत ही आसान है। इसमें भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल भी बहुत ही कम किया गया है। सिर्फ 1-2 बार कहानी की तरह पढ़कर आप इसे समझ सकते हैं। ये 5 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए भी आपको कुल करीब 90 पेज पढ़ने होंगे। इसे भी काफी आसान करते हुए मैंने सिर्फ 7 पन्नों की एक नोट्स तैयार की है, जिसमें पूरे 50 पेजेस का निचोड़ है। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो दूसरा टिप्स है वह यह है कि चूंकि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, इसलिए आप 5 सेट प्रैक्टिस अवश्य कर लें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो यह होगा कि सारे क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस को पढ़ने में आपको कितना समय लग रहा है यह पता चल जाएगा, और आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरा फायदा यह होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब कुछ लोग यह पूछते हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कहां से करें। तो मेरा सलाह होगा कि आप गूगल पर IC38 मॉक टेस्ट लिखकर सर्च करेंगे तो कई लिंक आपको मिल जाएंगे जहां से आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए एग्जाम के लिए मैं आपको 5 टिप्स देता हूं। टिप्स नंबर 1, जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A, B, C एंड D। आप बिना देरी किए किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन C को आंसर के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसी ऑप्शंस को, जैसे आपने अगर C को सिलेक्ट किया है तो उसी C ऑप्शन को आंसर मानते हुए पूरे 50 क्वेश्चन में क्लिक कर दें, टिक कर दें। आप कहेंगे कि इससे क्या फायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। पहला यह कि चूंकि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी अगर कोई जवाब गलत भी हो जाता है तो भी कोई नंबर नहीं कटते हैं। तब तो आपको पूरे 50 क्वेश्चन को करने ही थे, जो आपने सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही पूरे कर लिए। और जो दूसरा फायदा होगा वो ये होगा कि संभावना के नियम, प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के हिसाब से 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन के सही होने की जो गुंजाइश है वह कितनी है? 25%। उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो 50 में 12 आंसर्स आपके सही होने के चांसेस हैं। टिप्स नंबर 2, अब जब आप 5 मिनट में ही 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके पास पूरे 55 मिनट का समय बचा हुआ है। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पर आएं और एक एक करके क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस, विकल्प को ध्यान से पढ़ें। और जहां भी आपको लगे कि आप श्योर हैं कि यह आंसर जो आपने अभी किया है वह गलत है, तो जो आपको सही लगता है उसको एक एक करके सावधानी से टिक करते चले जाएं, चेंज करते चले जाएं। इस एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, पूरी तरह से व्यवहारिक सवाल होते हैं, जिसे आप अगर एक बार ध्यान से पढ़ें तो उसके जवाब का अंदाजा लगा सकते हैं। अगले और 12 से 15 सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जो उन 5 चैप्टर से होगा जिसे आप अभी पढ़ कर आए हैं। अब जब आप अपने सवाल के जवाब चेंज कर रहे हों तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि ऐसा आप मैक्सिमम 12 क्वेश्चन के साथ ही करें। यानी आप सिर्फ 12 ऐसे आंसर्स जिसमें आप 100% श्योर हैं उसी के जवाब को ही चेंज करें। टिप्स नंबर 3,
अगर कोई क्वेश्चंस आपको काफी लेंदी दिखे, यानी 3, 4 या 5 लाइनों में दिखे, तो नॉर्मली उसके विकल्प भी 3 से 4 लाइनों में ही होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपका समय बर्बाद करेगा। टिप्स नंबर 4, जिस भी क्वेश्चन का विकल्प उपरोक्त सभी, एबव ऑल या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो, देन गो फॉर दैट ऑप्शन, यानी उसी विकल्प को आप जवाब के रूप में क्लिक कर दें। टिप्स नंबर 5, आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ इस आधार पे न बदलें कि आपको लगता है, यानी कि आप गेस करते हैं कि ऑप्शन ये सही होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। इससे बेहतर है कि आप उसको ज्यों का त्यों छोड़ दें। अब वीडियो कंक्लूजन में मैं आपसे कुछ अपील करना चाहूंगा। पहला कि अगर आप मेरे इस वीडियो टिप्स से कन्विंस्ड होते हैं और चाहते हैं कि इसे फॉलो करें, तो आधा अधूरा फॉलो ना करें, पूरा फॉलो करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। दूसरा, एग्जाम के बाद थोड़ा समय निकालकर अपने अनुभव को कमेंट करके शेयर अवश्य करें। और तीसरा ये कि मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।